गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीडीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या जोन निकल के आ रहा है जिसके ऊपर गैप अप, किसके नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंच अप होते हुए नजर आ रहे हैं उसको हम समझने वाले हैं, क्योंकि डोमेस्टिक भी एक डेटा आने वाला है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। ओके, तो सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाकी अगर मार्केट की बात करें तो भाई एक गैप डाउन से शुरुआत हुई है निफ्टी की, और जैसा हमने यहां पर सोचा था कि अगर ये 23,440 450 के नीचे क्लोजिंग करता है तो हम यहां से शॉर्ट्स कैरी करेंगे, गैप डाउन पॉसिबल है। और वही हुआ मार्केट में। मैं पर्सनली लेकर के गया था बैंक निफ्टी में, और बैंक निफ्टी 440 पॉइंट के आसपास नेगेटिव खुला, और जो उसमें मैंने ऑप्शन लिया था 520 रुपए के आसपास, उसने हाई लगाया है 798, मेरी बुकिंग आई है 770 रुपए के आसपास। ओके, फर्स्ट क्लास गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, जबरदस्त पैसा बनाया, और उसके बाद भी हमने लर्निंग मार्केट में डिस्कशन करके और अच्छा पैसा बनाया। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, चलिए निफ्टी की बात करते हैं, क्या किस तरीके से आज हमने इसमें प्लान किया। ठीक है, देखिए गैप डाउन ओपनिंग होती है, जैसे मैंने आपने मेरा मार्केट एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, तो मैंने बोला था कि उसमें एक बार को तो मार्केट गैप फिल कर सकता है, और लगभग मार्केट ने गैप फिल भी किया है 340 के आसपास। अगर डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट ने बढ़िया गैप फिल किया है। देखो ये जो लास्ट रिजेक्शन था फ्राइडे का, उसी रिजेक्शन से ही मार्केट ने यहां से रिजेक्शन लिया है। ओके, बात समझ में आ रही है। तो एक बात दिखाते हैं क्या किस तरीके से हमने इसमें प्लान किया था। देखिए राइट हैंड साइड पे पहला पिक दिख रहा होगा, मेरा इसमें प्लान क्या था कि भाई मैं इसमें प्लान करने वाला हूँ 23,240 45 के ऊपर। ठीक है, मैंने लिखा है इसमें, आपको दिख रहा है कि फिर से 23,240 245 के ऊपर एक बार हमारा इसमें एसएल कटा था 10 से 12 पॉइंट का। मैं मार्क कर देता हूँ, देखिए 240 245 को हमने मार्क किया। ठीक है, मेरा प्लान था कि 240 245 के एक बार हमारा एसएल कटा, मार्केट नीचे आ गया, फिर हमने यहाँ पर प्लान किया, और देखिए मार्केट ने क्या जबरदस्त मूव दिया है, जबरदस्त तरीके से मूव दिया। ओके, 320 के आसपास हम निकल गए, तो मुझे लगा 300 का रेजिस्टेंस प्ले करेगा, पर 340 तक का मार्केट ने मूव दिया। ये जो बड़ी कैंडल बनी थी, बस यही हमने प्रॉफिट बुक किया था इस पर। ठीक है, चलिए पहला ट्रेड ये हुआ। दूसरा हमने प्लान किया इसमें, आप देखिएगा जब मार्केट यहां से करेक्ट होना स्टार्ट हुआ, नीचे आया, फिर एक बार पुल बैक, फिर यहां से करेक्शन स्टार्ट हुआ, तो देखिए मेरा यहां पर प्लान था कि अगर निफ्टी 260 का जो इसका नवंबर लो है इसके नीचे जाएगा तब मैं प्लान करूंगा। जैसा आपको दिख भी रहा होगा, निफ्टी 23,260 के नीचे गया, तो निफ्टी में 23,260 55 के नीचे डाउन साइड मूव पॉसिबल है। 255 के नीचे गया तो हमने पोजीशन बनाई, और लगभग 211 के आसपास किसने डिप दिया है, हमारा 212 जो इसने रिजेक्शन बनाया था 212 215 के आसपास हमने अपनी फुल क्वांटिटी को बुक कर लिया था। ओके, क्योंकि एक बार डिप मार के प्रीमियम में स्पाइक मिला और वहां पर निकलने का मौका मिला, चुपचाप वहां पर निकल गए। क्योंकि देखिए 200 के जितना करीब जाएगा, एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 200 के नीचे जाएगा तो फिर प्रीमियम में दोबारा मूव मिलेगा, फिर मार्केट थोड़ी देर साइडवेज रहा। ठीक है, हमारा क्या प्लान था, अगला देखिएगा, अगला क्या बोला है मैं इसमें कि इसलिए निफ्टी में डाउन साइड प्लान डे लो के नीचे ही लेंगे। ओके, डे लो इसने लगाया था लगभग 170 के आसपास, तो मेरा प्लान था कि भाई मैं इसके नीचे ही लेने वाला हूं, क्योंकि यहां पर जो 23,200 पर बैठे होंगे उनका भी एसएल यही होगा। तो अगर आपको पुट में मोमेंटम चाहिए तो इनका एसएल कटेगा तो मोमेंटम है। तो मेरा प्लान था कि 170 के नीचे हम प्लान करने वाले हैं, और आपको दिख भी रहा होगा निफ्टी में 23 170 165 के ऊपर, फिर मार्केट एक बार से यहां से थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश पर रिजेक्शन, और देखिए क्या जबरदस्त मूव मिला है फिर। ओके, लगभग 124 के आसपास मैंने अपनी फुल क्वांटिटी को इसमें बुक किया है। ओके, बाकी बैंक निफ्टी दिखाऊं, बैंक निफ्टी में क्या ही मूव मिला है। राइट हैंड साइड पर एक और पिक दिख रहा होगा, 48,240 के नीचे गिरने की तैयारी हो रही है। मेरे को साफ डेटा में दिख रहा था, तो हमने प्लान किया 48,240 के नीचे गिरने की तैयारी हो रही है। मैंने कितने बजे बोला, 12:56। ठीक है, इसी कैंडल पर बोला भाई, इसी कैंडल पर, मतलब 55 पे टाइप करा था, 56 होते हो गए, और इसी मेरी पोजीशन तो इसी कैंडल पर बन चुकी थी। ठीक है, अब यहां पर बाकी लोग बैठे हैं, और देखिए क्या एक ही कैंडल में एक तो सबसे बड़ा मूव मिला, फिर थोड़ी देर साइडवेज हुआ 160। देखिए जो इसका कहते हैं कि जो इसका डे का लो था उसके आसपास थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश, और फिर जब ये ब्रेक हुआ तो काफ़ी बड़ा मूव दिया है। मैंने 48,080 के आसपास अपनी फुल क्वांटिटी को इसमें बुक किया है।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। ओके, आपको राइट हैंड साइड पे चलो मैं पिक भी दिखा देता हूँ। मैंने ऑप्शन कौन सा लिया था, 47,500 के आसपास का ऑप्शन, दूर का ऑप्शन भी चलेगा, इसमें डरने वाली बात नहीं है। ओके, और लगभग इसमें 500 के मतलब 430-35 के आसपास मैंने पोजीशन बनाई और बुक मैंने लगभग 500 रुपये के आसपास किया। 70 पॉइंट का गेन इसमें देखने को मिला। ठीक है, वैसे दिखाना अलाउड नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो लोग सोचते हैं ये पता नहीं बकवास ही कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, जैसा आपको सही लगे, पर एक चीज़ याद रखिएगा, मार्केट सेंटिमेंट्स पे मूव देता है। आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है, सेंटिमेंट्स पे बड़ा मूव मिलता है, डेटा को कैप्चर कीजिए। सेंटिमेंट नेगेटिव साइड है, नेगेटिव साइड बड़ा मूव मिलेगा, तो नेगेटिव साइड पकड़ने की कोशिश कीजिए, सेल ऑन राइज करने की कोशिश कीजिए, डेटा को थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम सेंटिमेंट्स को प्ले करते हैं, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका एक ही, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्या, देखिए 48, अब देखिए 48,000 आया तो मार्केट ने इसको होल्ड करने का कोशिश किया, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। 2 बार यहां से अप साइड के लिए रिजेक्शन ले चुका है, सॉरी डाउन साइड से रिजेक्शन ले चुका है सॉरी। ठीक है, चलिए अब BTST किस तरीके से प्लान कर सकते हैं, तो फटाफट से समझ लेते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए, यूएस मार्केट फ्राइडे को, जैसे मैंने मार्केट एनालिसिस के वीडियो में भी डिस्कस किया था, कि यूएस मार्केट फ्राइडे को काफ़ी टूटता हुआ नजर आया। वो क्यों टूटा, जो यहाँ पर पेरोल डेटा आना था, देखिए पेरोल डेटा काफ़ी बेटर आया, समझने की कोशिश कीजिएगा। पेरोल डेटा बेटर आया, पर ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, पर मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इधर से एक एक्सपेक्टेशंस कम हो जाती हैं कि भाई रेट कट अब 2025 में जो होगा, जिसकी संभावना 3 से 4 थी, अब वो इसकी आधी रह गई, यानी 1 से 2। ठीक है, 1 से 2 रेट कट पॉसिबल है यूएस में, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि यूएस मार्केट काफ़ी ज़्यादा टूटा है इंट्राडे में। ओके, और अगर आप अभी भी फ्यूचर्स देखेंगे तो फ्यूचर्स फिर से और गिरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा अगर देखें तो डाउन साइड की तरफ दिखाई दे रहे हैं। गैप डाउन ओपनिंग के बाद देखते हैं फिर किस तरीके से मार्केट चलता है। तो यानी यूएस मार्केट से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। ओके, और एक और चीज़ देखिएगा कि यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स जो हैं ये भी लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो ये भी एक नेगेटिव साइन देती है मार्केट को कि ये इक्विटी के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्रूड ऑयल, आप देखिएगा ब्रांड क्रूड का लगातार यहाँ से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसकी अगर मैं फ्राइडे को, अगर आपने मूव देखा होगा तो फ्राइडे को हमने इसको पकड़ा भी था, मैंने मूव शेयर भी किया था। इसमें 78 के बाद ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है 80 के आसपास, अभी 81 के आसपास थोड़ा साइडवेज है। पिछले 5 दिनों में 7% की तेजी देखने को मिली है क्रूड ऑयल में। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये थोड़ा सी टेंशंस बढ़ी हैं रशिया यूक्रेन में। आप इसको समझ के चलिए कि नॉर्थ कोरिया जो है वो रशिया के साथ आ चुका है। ठीक है, अब उसके सोल्जर्स भी यूक्रेन वॉर में शामिल हैं। ओके, और वहाँ पे थोड़ी तनातनी बनी हुई है, टेंशन ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल में उछाल दिख रहा है। ओके, तो आप ये समझ के चलिए कि भाई किसी भी जगह से आपको पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिखती हुई नज़र आ रही है, और इसी बीच अपना CPI डेटा भी आना है आज शाम को। ओके, अब देखिए पिछली बार ये नेगेटिव आया था और चांसेस हैं कि इस बार जो फोरकास्टेड है उससे वो आ गया तो ठीक है, पर अगर उससे नीचे आया तो फिर मार्केट के लिए और थोड़ा नेगेटिव हो सकता है, और मार्केट उसी की पोजीशन यहाँ पर बना करके चला। देखिए 23,200 के नीचे चला गया मार्केट, यानी विच इज़ वेरी वीक स्ट्रक्चर फॉर द निफ्टी। ओके, अब आप इसमें किस तरीके से प्लान करेंगे, देखिए अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर इसकी कैंडल दिखाऊं तो किसी भी तरीके से क्या आपको ये बुलिश कैंडल दिखती है, भाई बिल्कुल भी नहीं दिखती है। स्ट्रक्चर वीक है, डेटा वीक है, FIS की सेलिंग लगातार बढ़ रही है, तो आप इसमें अब क्या प्लान करेंगे। देखिए अगर निफ्टी की क्लोजिंग जो है 23,120 के नीचे हो जाती है, ठीक है 23,120 के नीचे अगर निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो आपको शॉर्ट्स ही कैरी करना है। ठीक है, 23,120 के एक और लगा लीजिए, 23,120 140 के नीचे क्लोज करता हुआ नजर आता है तो आप शॉर्ट्स कैरी करेंगे, यानी गैप डाउन पॉसिबल है मार्केट में। ठीक है, 140 से ऊपर यानी 160 200 के आसपास क्लोजिंग कह रहा है तो भाई वहां से बुक कर लीजिए। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से एक तरीके से आप समझ के चलिए कि जो गिरावट है वो थम जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। बाकी स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है, गैप अप ले जाने का कोई मतलब नहीं है मार्केट में, किसी भी हद तक आप गैप अप के बारे में सोचिएगा भी मत। हायर जोन पर सेलिंग ही आएगी, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 23,120 140 के नीचे अगर आता है तो फिर हमें और चांसेस मिलेगा मार्केट को कल इंट्राडे में गिराने का, और मार्केट और ज़्यादा आपको ओपनिंग गिरावट साइड दे सकता है। ठीक है, नीचे की साइड दे सकता है। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।